तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन लिया है जो आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं और हर बार पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं टोटल जीके जीएस पढ़ा रहा हूँ और हर एक टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को। समस्त जीवों को कितने समूह में विभाजित किया गया है? 2। जंतु समूह और वनस्पति समूह। एपीकल्चर क्या है? मधुमक्खी पालन का अध्ययन। सेरीकल्चर क्या है? रेशम कीट पालन का अध्ययन। पिसीकल्चर क्या है? मत्स्य पालन का अध्ययन। माइकोलॉजी क्या है? कवकों का अध्ययन। एंथोलॉजी क्या है? पुष्पों का अध्ययन। पोमोलॉजी क्या है? फलों का अध्ययन। आर्थिनोलॉजी क्या है? पक्षियों का अध्ययन। हॉर्टिकल्चर क्या है? उद्यान विज्ञान। फ्लोरिकल्चर क्या है? फूलों की खेती। वर्गीकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिस फैमिलियराइज। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिकस। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक। सबसे छोटी कोश का जीवाणु है माइकोप्लाज्म। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? अल्टमैन ने। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। गाल्जी काय की खोज किसने किया था? तो कैमिलो गाल्जी ने। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी डुवे। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। कवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। हरित लवक, लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। हरित लवक, अवर्णीय लवक और वर्णीय लवक। पत्तियों का रंग पीला किस कारण होता है? कैरोटीन निर्माण के कारण। वनस्पति को पैराबैंगनी कीड़ों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला बढ़क है, इसको बोलते हैं फाइकोसाइनिन। केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। डीएनए में उपस्थित क्षार कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। डीएनए का कार्य क्या है? आनुवांशिकी क्रियाओं का संचालन करना। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? हरगोविंद। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। आरटीएम डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा? बिरचाउ ने। कोशिका का विभाजन कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने किया? विजमैन। मनुष्य में लगभग कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं? 100। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन कहलाता है टैंटोलॉजी। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं क्या कहलाते हैं? आनुवंशिकता लक्षण। आनुवंशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर मेंडल। आनुवंशिकता और जीन शब्द किसने दिया? आनुवंशिकता को विलियम वाटसन और जीन शब्द को दिया था जोहानसन ने। आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग के लिए मंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया? मटर का। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 और जोड़े 23। गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? तो डब्ल्यू वाल्टेयर। गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। पेड़ पौधे और उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। मानव में कितने आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं? 20। डीएनए की खोज किसने किया? जेम्स वाटसन और फ्रांसीसी क्रिक। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। गंजापन किस कवक से होता है? टीनिया कैपिटिस। एफ्ला नामक विष किससे बनता है? नमक नहीं रहेगा यहाँ पे, एफ्ला नामक रहेगा। नामक विष किससे बनता है? कवक से। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस। लाइकेन में प्रजनन कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। कायिक, लैंगिक और एवं अलैंगिक। जीवाणु की खोज किसने किया था? ब्लूएन हाक ने। रेबीज का टीका और दूध के पाश्चराइजेशन की खोज किसने किया था? लुई पाश्चर। विषाणु की खोज किसने किया था? इवान विस्की ने। सबसे ऊंचा पौधा कौन सा? सिकोया 120 मीटर। सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा कौन सा है? जैमिया पिग्मिया। सेब का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? पुष्पासन। पौधों में जल व खनिज लवणों का संवहन कौन करता है? जाइलम। पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भागों में कौन पहुंचाता है? फ्लोएम। ऑक्सिन्स की खोज किसने किया था? डार्विन। जिब्रेलिन्स की खोज किसने किया था? कुरोशोवा। साइटोकाइनिन की खोज किसने किया था? मिलर। फूल खिलाने वाला हार्मोन किसे कहा जाता है? फ्लोरिजेंस।
धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो जस्ता की। मटर में मार्च रोग किस तत्व की कमी से होता है? मैग्नीज। नींबू में डाइबैग रोग किस तत्व की कमी से होता है? तांबा। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप क्या है? तो है हायासिंथ। सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष है यूकेलिप्टस। पारिस्थितिकी तंत्र कितने तत्वों से बना होता है? दो, जैविक और अजैविक घटक। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? गाय भैंस है। और द्वितीय उपभोक्ता जो इनको खाते हैं, मतलब लोमड़ी, भेड़िया आदि। तृतीय उपभोक्ता जो इन दोनों को खा जाते हैं, जैसे शेर, बाघ आदि। खाद्य श्रृंखला में मानव कौन सा उपभोक्ता? प्राथमिक एवं द्वितीयक। पारिस्थितिकी के विज्ञान केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ है? नई दिल्ली। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल। राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिक संस्थान कहाँ है? फरीदाबाद। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। नाइट्रोजन की ऑक्साइड का प्रभाव क्या होता है? कैंसर। केचुआ में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? 4। मीसोजोइक युग को कौन सा युग कहते हैं? रेप्टाइल का युग। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? कोलकाता। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होना चाहिए? 7%। रक्त का पीएच मान होता है 7.4%। वयस्क मनुष्य में औसतन कितना लीटर रक्त होता है? तो 5 से 6 लीटर रक्त होना चाहिए। रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? 2, प्लाज्मा, रुधिराणु। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले लौह यौगिक क्या है? तो इसको बोलते हैं हम लोग हीमेटीन। थैलेसीमिया रोग में क्या होता है? लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं। श्वेत रक्त कणिका मतलब श्वेत रक्त कण WBC का कार्य क्या है? शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। रक्त समूह ओ को क्या कहते हैं? सर्वदाता। रक्त समूह AB को क्या कहते हैं? सर्वग्राही। शिशु अवस्था में कितने दांत निकलते हैं? 20। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाना क्या कहलाता है? ग्लूकोज। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे। हृदय का भार लगभग कितना होता है? तो 300 ग्राम। रक्त दाब मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर। लसिका में पाए जाने वाली कणिकाएं क्या कहलाते हैं? लिम्फोसाइट्स। प्रत्येक वृक्क लगभग कितने वृक्क नलिकाओं से मिलकर बना होता है? 1,13,00,000। वृक्क में बनने वाला पथरी किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट का। मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ होता है? अस्थियों के खोल क्रेनियम में बंद रहता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1400 ग्राम, मतलब 1 किलो 400 ग्राम, लगभग 1.5 किलो। बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति और चिंतन का केंद्र क्या है? सेरिब्रम है। दर्द, ठंड या गर्म को कौन पहचान करता है? तो थैलमस। प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? मार्शल हॉल ने। तंत्रिका ऊतक के इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। बाल्यावस्था में मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 208। सिर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 29। पसलियों की कुल हड्डियां कितनी होती हैं? 24। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है? स्टेप्स। मांसपेशी और अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? टेंडन। अस्थि से अस्थि की जोड़ को क्या कहते हैं? लिंगामेंटस। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। घेगा रोग किसके कारण होता है? आयोडीन के कारण। ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर में किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होता है? तो रतौंधी होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम और कमी से होने वाला रोग क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन और बेरी रोग होता है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम और कमी से होने वाला रोग क्या है? इसको बोलते हैं पैंटोथेनिक और बाल सफ़ेद होना और मंदबुद्धि होना बीमारी होती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम और कमी से होने वाला रोग क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड और इसकी कमी से एस्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम और कमी से होने वाला रोग क्या है? तो इसको बोलते हैं हम लोग कैल्सीफेरॉल और रिकेट्स रोग होता है। विटामिन का आविष्कार किसने किया था? तो फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। मलेरिया के क्या लक्षण होते हैं? ठंड के साथ बुखार। हैजा से प्रभावित अंग और लक्षण क्या है? तो अंग आत है और लगातार दस्त और उल्टियां होती हैं हैजा में। निमोनिया के प्रभावित अंग और लक्षण क्या है? फेफड़ा है और तेज बुखार और फेफड़ों में सूजन होता है। मलेरिया परजीवी की खोज किसने किया? प्लाज्मोडियम ने।
कॉलरा और टीबी के जीवाणुओं की खोज किसने किया? रॉबर्ट कोच ने। रेबीज का टीका का खोज किसने किया? लुई पास्चर ने। एड्स के लक्षण और विषाणु के नाम क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट हो जाना और विषाणु है HIV। इन्फ्लुएंजा के लक्षण और विषाणु के नाम क्या है? तो छींक और बेचैनी होती है और विषाणु का नाम है मिक्सोवायरस। चेचक के लक्षण और विषाणु का नाम क्या है? तो चेचक में तेज बुखार, शरीर पर लाल दाना पड़ जाता है और विषाणु है वायरियोला वायरस। रेबीज का लक्षण क्या है? जीभ बाहर निकालना। वर्धातता क्या होती है? लाल रंग हरा दिखाई देता है। हीमोफोलिया क्या होता है? 2 से 5 मिनट तक रक्त जल्दी थक्का नहीं बनता। टर्नर सिंड्रोम क्या है? शरीर अल्प विकसित व छोटा कद रह जाता है। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम क्या है? इस रोग में मनुष्य नपुंसक होता है। डाउन्स सिंड्रोम क्या होता है? मंदबुद्धि, आंखें टेढ़ी और अनियमित शरीर ढांचा होता है। पटाऊ सिंड्रोम क्या होता है? ऊपर का ओठ बीच से फट जाता है और नेत्र रोग होता है आदि। लकवा क्या होता है? तंत्रिकाएं निष्क्रिय हो जाती हैं। एलर्जी क्या होता है? खुजली, फोड़ा फूसी, शरीर में सूजन आदि हो जाता है। वह मानसिक रोग जो प्राय युवा वर्ग में होता है, जो कल्पना को सत्य और वास्तविकता को नहीं मानता है, मतलब नहीं समझता है, मतलब कल्पना को सत्य समझता है और वास्तविकता को नहीं, उसे क्या कहते हैं? सिजोफ्रेनिया। मिर्गी क्या होता है? मुंह से झाग और दौड़ा पड़ना। कैंसर क्या होता है? अनियमित कोशिकाओं के गुच्छे। कैंसर के इलाज के लिए कौन सा गैस उपयोग करते हैं? रेडान। बीमारी के उपचार में रसायन का उपयोग क्या कहलाता है? कीमोथेरेपी कहलाता है। कैंसर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अस्थि कैंसर किसके कारण होता है? रेडियो सक्रिय स्ट्रांसियम 90। चिकनगुनिया क्या होता है? दुर्बल बना देना, मतलब दुर्बल बना देता है। इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम। इलिसा मतलब ELISA क्या है? HIV वायरस जांच करने की प्रणाली है। जीका बुखार कैसे होता है? एडिस प्रकार के मच्छर के काटने से जीका वायरस फैलता है, जिससे जीका बुखार होता है। अतिसार क्या है? आंत में घाव। फाइलेरिया क्या है? शरीर के कुछ भागों में सूजन। दमा जिसको अस्थमा बोलते हैं क्या है? फेफड़ों का काम अवरुद्ध हो जाना। एथलीट फुट क्या है? त्वचा का संक्रामक रोग। गंजापन क्या है? सर के बाल गिर जाना। टिनिका कैपिटिस से होता है। दाद क्या है? शरीर पर लाल रंग के गोले पड़ जाना। CD4 काउंट क्या है? रोगी की प्रतिरोधक क्षमता का आकलन। न्यूक्लिक एसिड टेस्ट क्या है? सीधे HIV वायरस के जेनेटिक तत्वों का पता लगाना। एड्स के उपचार के लिए कौन सा औषधि का प्रयोग होता है? एजिडोथाइमिडीन। क्या डेंगू ज्वर कैसे होता है? मादा एडिस मच्छर के काटने से। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम कब हुआ? 1976 में। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम कब हुआ? 1975 से 76। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कब हुआ? 1982। वंदे मातरम योजना कार्यक्रम कब हुआ? 2004। पोलियो वैक्सीन का सर्वप्रथम आविष्कार किसने किया? जोनस साल्क ने। पोलियो वायरस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने। विटामिन बी की खोज किसने किया था? मैकुलन ने। विटामिन सी का खोज किसने किया था? होकल्ट ने। विटामिन डी की खोज किसने किया था? हॉपकिंस ने। विटामिन ई की खोज किसने किया था? मैकुलन ने। डायबिटीज की खोज किसने किया था? वेटिंग। होम्योपैथी की खोज किसने किया? हैनीमैन। बैक्टीरिया की खोज किसने किया? जेम्स वाटसन और आर्थर आर्ग। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की? क्रिश्चियन बर्नार्ड। DNA संश्लेषण की खोज किसने किया? कार्नवर्ग। कैंसर का अध्ययन करने वाला विज्ञान का शाखा क्या कहलाता है? ओंकोलॉजी। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक की शाखा कौन सी है? तो कोस्मोलॉजी। विज्ञान वनस्पति तथा प्राणियों के पर्यावरण या प्रकृति से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा? शुतुरमुर्ग। सबसे व्यस्त मानव अंग है हृदय। सबसे छोटा पक्षी है हमिंग पक्षी। सपनों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओरिनोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? कैलोलॉजी। शरीर का सबसे मजबूत तत्व कौन सा है? दांत का एनामेल। हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता प्रति मिनट कितनी होती है? 4.5 लीटर प्रति मिनट। बच्चों के हृदय की धड़कन वयस्क मनुष्य से ज़्यादा या कम होती है? तो ज़्यादा होती है। हृदय का सामान्य तापमान अगर 95 फ़ारेनहाइट से गिर जाए तो उसे क्या बोलते हैं? इसे हाइपोथर्मिया बोलते हैं। नाखून, खुर और सींग किसका बना होता है?
कीरेटिन ऊतक का। तो आपकी क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।